बिहार में पीडीएस दुकानदारों यानी डीलरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ना तो इनके ऊपर सरकार भरोसा करती है और ना ही आम जनता। सरकार का यही मानना है कि डीलर ही हर जगह पे चोरी करते हैं, उपभोक्ताओं को कम अनाज देते हैं, उपभोक्ताओं के कार्ड से जबरदस्ती अनाज निकाल लेते हैं। इन्हीं बातों पर उपभोक्ता भी भरोसा करते हैं, जबकि डीलर हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि डीलर नहीं बल्कि सरकार जानबूझकर चोरी करवा रही है और इसका सबूत हमेशा मिलता ही रहता है। अभी एक नया मामला सिलाव से आया है, जहां डीएसडी और एजीएम दोनों की मिली भगत से 100 क्विंटल यानी करीब करीब 200 बोरा अनाज का घोटाला सामने आया है। देखिए ये पूरा वीडियो। अब ऐसे में ये जो एक सवाल है कि हमेशा सरकार और आम जनता के बीच पब्लिक जो है वो डीलर को ही दोषी मानती है, लेकिन यहाँ सारा का सारा खेल गोदाम पर से ही होता है। इन बातों को हजारों बार नहीं बल्कि इन बातों को लेकर के डीलर जो है वो हमेशा धरना प्रदर्शन हड़ताल यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी करते रहते हैं। इसके बावजूद भी ना तो सरकार इनकी बातों को सुनती है और ना ही आम पब्लिक। लेकिन कभी कभी ये सारे बात जग जाहिर हो जाते हैं कि डीलर दोषी नहीं बल्कि गोदाम प्रबंधक ही दोषी होते हैं। बिहार राज्य खाद्य निगम के सिलाव टीपीडीएस गोदाम में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। इस संबंध में अपर जिला प्रबंधक ने सिलाव थाना में एजीएम ब्यूटी कुमारी और डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता शिवानी कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एक वीडियो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। इसके आधार पर जिला प्रशासन ने जांच की। जांच में पाया गया कि एजीएम ब्यूटी कुमारी ने मोहरी स्थित मध्याह्न भोजन किचन के लिए 100 क्विंटल खाद्यान्न यानी 200 बोरा का चालान तो काट दिया, लेकिन बिना अनाज लोड किए ही वाहन को रवाना कर दिया। अब इस मामले में हमारा ये यूट्यूब चैनल या खुद हम इस बात की गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो ट्रक दिखलाया गया है, कहा जा रहा है कि इसी ट्रक से उस स्कूल में मध्याह्न भोजन का अनाज पहुंचाया गया था। जहां सिर्फ ट्रक पहुंचा था, सिर्फ वाहन पहुंचा था, उस पे एक भी बोरा या एक भी दाना अनाज नहीं था। ये उस वीडियो में दिखलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बाकी किन किन लोगों पे एफआईआर हुई है ये हम आपको बताते हैं। अपर जिला प्रबंधक टीपीडीएस राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सिलाव थाने में, उसमें गोदाम प्रबंधक यानी एजीएम और डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस पर जो धारा लगाया गया थाना से वो लगाया गया 318(4), 316(5), 336(3), 340(2), 61(2), 3/5 ये इतने तरह की धाराएं लगाई गई है। एफआईआर में जो कहा गया है वो हम आपको सुना दे रहे हैं। विषय में लिखा गया है कि ब्यूटी कुमारी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम सिलाव और शिवानी कुमारी डीएसडी परिवहन अभिकर्ता टीपीडीएस गोदाम सिलाव के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आगे कहा गया है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा अगोस्तात्री को पत्र के माध्यम से ब्यूटी कुमारी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम सिलाव एवं शिवानी कुमारी डीएसडी परिवहन अभिकर्ता टीपीडीएस गोदाम सिलाव के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। जो मामला इस प्रकार है, उसमें कहा यह जा रहा है कि दिनांक 29/4/2026 को जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा को सूचना प्राप्त हुई कि अनुमंडलीय अनुश्रवण समिति राजगीर के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी सदस्य के द्वारा वीडियो बनाकर ग्रुप में डाला गया था तथा उक्त वीडियो जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के मोबाइल पर भी प्राप्त हुआ है। वीडियो क्लिप सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिकी के साथ पेन ड्राइव में दे दिया गया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सिलाव टीपीडीएस गोदाम पर 4G डाटा एंट्री ऑपरेटर अजीत कुमार और
गोदाम पर उपलब्ध मजदूरों से किसी व्यक्ति के द्वारा पूछताछ कर वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलाव गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न एकता शक्ति फाउंडेशन सिलाव को भेजने के लिए सहायक प्रबंधक टीपीडीएस सिलाव के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर दिया गया है, परंतु मजदूर के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों ने वाहन पर खाद्यान्न का लोडिंग नहीं किए हैं और ना ही गोदाम से खाद्यान्न निर्गत हुआ है। वीडियो में 4G डाटा एंट्री ऑपरेटर अजीत कुमार के द्वारा भी बयान दिया जा रहा है कि ऑनलाइन एंट्री मेरे द्वारा नहीं किया गया है, जबकि सहायक प्रबंधक के द्वारा खुद एंट्री किया गया है। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा ऑनलाइन ट्रैकिंग का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि शिवानी कुमारी डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता सिलाव के लोड सेल एवं जीपीएस युक्त वाहन संख्या BR09R5084 पर 1000 किलोग्राम कुल 200 बोरा 50 किलोग्राम प्रति बैग को माना जाता है का ऑनलाइन ट्रक चालान दिनांक 29/4/26 को 11:22 में जनरेट किया हुआ है। उक्त वाहन एकता शक्ति फाउंडेशन सिलाव के पास बगैर खाद्यान्न का खाली गाड़ी पहुंचा हुआ है। उक्त संदर्भ में सहायक प्रबंधक टीपीडीएस सिलाव के द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा को आवेदन उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न भूलवश ऑनलाइन एंट्री हो गया है, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। इसके संदर्भ में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा दिनांक 29/4/26 को ही लगभग 4 बजे अपराह्न में सिलाव टीपीडीएस गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भौतिक रूप से गोदाम में भंडारित खाद्यान्न लगभग चावल 3233 बोरा और गेहूं 664 बोरा पाया गया एवं कुछ चावल गेहूं फर्श पर बिखरा पड़ा था। इसके आलोक में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा जो उनका लेटर नंबर होता है ब्यूटी कुमारी और सहायक प्रबंधक शिवानी कुमारी जो डीएसडी हैं सिलाव से, दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उसके बाद 30 अप्रैल को 7:54 में उनके द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के फोन पर वार्ता किया गया, बातचीत की गई, जिसमें जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा ब्यूटी कुमारी सहायक प्रबंधक को सिलाव टीपीडीएस गोदाम पर 10 बजे उपलब्ध रहने के आदेश दिया गया कि आपको वहां पे मौजूद रहना है। लेकिन सहायक प्रबंधक के द्वारा 2 दिन लगातार 30 तारीख और 1 तारीख यानी 30 अप्रैल और 1 मई को व्हाट्सएप पर समय देने के बाद भी वो लोग नहीं पहुंचे, जिसके कारण उन दोनों से जवाब मांगा गया है, शो कॉज किया गया है। इसलिए आगे इसमें कहा गया है एफआईआर में कि आदेश दिया जाता है कि ब्यूटी कुमारी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस सिलाव के द्वारा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नालंदा को समर्पित आवेदन पत्र या कि शिवानी कुमारी डीएसडी परिवहन अधिकर्ता टीडीपीएस सिलाव के लोड सेल एवं जीपीएस युक्त वाहन संख्या इतना द्वारा एकता शक्ति फाउंडेशन सिलाव के नाम से भूलवश आरटी चालान निर्गत हो गया है, जो कि प्रथम दृष्टिया उपरोक्त वर्णित मामले में इनकी संलिप्तता संदिग्ध है, क्योंकि टीपीडीएस गोदाम से किसी भी आरटी चालान को जनरेट करने के पूर्व लोड सेल एवं जीपीएस युक्त निबंधन वाहनों का चयन, खाद्यान्न की मात्रा एवं बैगों की संख्या एनआईसी पोर्टल पर मैनुअल प्रविष्टि किया जाता है। ऐसी स्थिति में सहायक प्रबंधक के द्वारा कहना है कि भूलवश निर्गत हो गया, यह कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टिया संबंधित सहायक प्रबंधक एवं संबंधित डीएसडी परिवहन अभिकर्ता के द्वारा मिली भगत कर खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने की मंशा साफ जाहिर होती है। इसलिए राज्य खाद्य निगम नालंदा के द्वारा 30/4 को टीपीडीएस गोदाम सिलाव को सील किया गया एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में ब्यूटी कुमारी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम सिलाव एवं शिवानी कुमारी डीएसडी परिवहन अभिकर्ता टीपीडीएस गोदाम सिलाव के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए।